दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का नेशनल ड्रिंक क्या है, चाय, कॉफी? असल में वो दूध, मिल्क है। इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, अमेरिका से आगे, यूरोप से आगे। लेकिन 1940s में इंडिया मिल्क डेफिशिएंट देश था। हमें मिल्क पाउडर न्यूजीलैंड और यूरोप से भीख में मिलता था। हमें बताया जाता था कि इंडियन काउस बेकार हैं और इंडियन बफेलो का दूध प्रोसेस नहीं हो सकता। इस तस्वीर को बदलने वाला कौन था? एक ऐसा आदमी जो केरला का क्रिश्चियन था, जो सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता था, जो मांस खाता था, शराब पीता था और जिसे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक ऐसा आदमी जो मेटलर्जिस्ट और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे गुजरात के एक छोटे से गांव आनंद में फेंक दिया। उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्होंने कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने रिलायंस या टाटा जैसा एम्पायर नहीं बनाया जिसका मालिक एक परिवार हो। उन्होंने बनाया अमूल, एक कोऑपरेटिव जिसके मालिक 36 लाख किसान हैं, जिसका प्रॉफिट किसी सीईओ की जेब में नहीं जाता बल्कि गांव के उस महिला के पास जाता है जिसके पास 2 भैंसें हैं। आज हम डॉक्टर कुरियन की जिंदगी का सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिक एक्सरे करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने नेस्ले से जंग लड़ी, हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने ऑयल माफिया से टक्कर ली और कैसे उन्होंने मंथन फिल्म बनाई ताकि किसान अपना हक समझ सकें। ये कहानी बिजनेस की कम और क्रांति की ज्यादा है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रैप, 1949। वर्गीस कुरियन का जन्म 1921 में कैलिकट, केरला में हुआ। वो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से थे। उनके पिता सिविल सर्जन थे। वो पढ़ाई में ब्रिलियंट थे। लोयोला कॉलेज से फिजिक्स किया, फिर इंजीनियरिंग। उनका सपना था न्यूक्लियर फिजिक्स। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया ताकि वो अमेरिका, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी जा सकें। स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन सरकार ने एक शर्त रखी, हम तुम्हें भेजेंगे लेकिन वापस आकर तुम्हें 5 साल तक जहां हम कहेंगे वहां नौकरी करनी पड़ेगी। कुरियन ने सोचा, देखेंगे। अमेरिका गए, वापस आए। सरकार ने कहा, जाओ आनंद, गुजरात में गवर्नमेंट क्रीमरी में काम करो। कुरियन गुस्सा हो गए, मैं इंजीनियर हूं, मैं मक्खन क्यों बनाऊं? उन्होंने रिजाइन करने की कोशिश की। सरकार ने कहा, 30,000 रुपए का बॉन्ड भरा है, या तो पैसे दो या नौकरी करो। 30,000 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। मजबूरी में 1949 में एक सूट बूट पहना हुआ लड़का आनंद रेलवे स्टेशन पर उतरा। वो जगह उन्हें जेल जैसी लगती थी। वो वहाँ के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, जो एक पुराना गैराज था, में रहते थे। वो दिन गिनते थे कि कब बॉन्ड खत्म हो और वो भाग जाएं। चैप्टर 2, द मेंटोर, त्रिभुवन दास पटेल। आनंद में एक और लड़ाई चल रही थी। वहाँ के किसान परेशान थे। एक प्राइवेट कंपनी थी, पोल्सन डेयरी। पोल्सन किसानों से सस्ते में दूध खरीदती थी और मुंबई में महंगा बेचती थी। किसानों का शोषण हो रहा था। एक नेता थे, त्रिभुवन दास पटेल, सरदार पटेल के डिसाइपल। उन्होंने किसानों को एकजुट किया और कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन बनाया। लेकिन त्रिभुवन दास के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनकी मशीन्स खराब हो जाती थीं, दूध फट जाता था। उन्होंने कुरियन से मदद मांगी, साहब आप इंजीनियर हैं, हमारी मशीन ठीक कर दीजिए। कुरियन के पास टाइम था, वो मदद करने लगे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि त्रिभुवन दास कितना महान काम कर रहे हैं। त्रिभुवन दास ने कुरियन को एक बात कही, कुरियन, तुम यहाँ नौकरी करने आए थे, लेकिन अगर तुम इन गरीब किसानों की मदद करोगे तो तुम्हें जो सुकून मिलेगा वो किसी बड़ी नौकरी में नहीं मिलेगा। जब कुरियन का बॉन्ड खत्म हुआ और वो जाने वाले थे, त्रिभुवन दास ने उन्हें रोक लिया। कुरियन रुक गए, हमेशा के लिए। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और इस कोऑपरेटिव अमूल के जनरल मैनेजर बन गए। सैलरी 800 रुपए, सरकारी सैलरी से कम। चैप्टर 3, द बफेलो मिल्क ब्रेक थ्रू, HM दलाया। अब चैलेंज शुरू हुआ। इंडिया में फ्लश सीजन, सर्दी में भैंस बहुत दूध देती हैं। इतना दूध की बिकता नहीं था, दूध नाली में बहाना पड़ता था। और लीन सीजन, गर्मी में दूध कम पड़ जाता था। सॉल्यूशन क्या था? सर्दियों के एक्स्ट्रा दूध का मिल्क पाउडर बना लो। लेकिन यहाँ एक साइंटिफिक प्रॉब्लम थी। दुनिया भर में मिल्क पाउडर काऊ मिल्क, गाय से बनता था। यूरोप और न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट्स कहते थे कि बफेलो मिल्क से पाउडर नहीं बन सकता, इसमें फैट कंटेंट अलग होता है, शुगर अलग होती है। MNCs, नेस्ले, ग्लैक्सो खुश थीं। वो चाहती थीं कि इंडिया हमेशा उनसे पाउडर इंपोर्ट करे। कुरियन ने इसे चैलेंज किया। उनका दोस्त था HM दलाया। वो अमेरिका से डेयरी इंजीनियरिंग पढ़कर आया था।
दलाया एक जीनियस था। कुरियन ने दलाया से कहा, हमें बफेलो मिल्क से पाउडर बनाना है, दुनिया कहती है इम्पॉसिबल है। दलाया ने कहा, ट्राई करते हैं। उन्होंने स्प्रे ड्रायर की नोजल चेंज की, टेम्परेचर एडजस्ट किया और दुनिया का पहला बफेलो मिल्क पाउडर बनाया। ये एक क्रांति थी। इसका मतलब था कि अब इंडिया को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। हम अपना एक्स्ट्रा दूध स्टोर कर सकते थे। चैप्टर 4 द वॉर विथ नेस्ले, कंडेंस्ड मिल्क। 1950s में कंडेंस्ड मिल्क मिठाई मेटे बहुत बिकता था। ये मार्केट नेस्ले के कब्जे में था। नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी थी। कुरियन ने सोचा कि हम कंडेंस्ड मिल्क बनाएंगे। नेस्ले ने गवर्नमेंट से शिकायत की, कहा बफेलो मिल्क से कंडेंस्ड मिल्क नहीं बन सकता, अगर बनेगा तो वो जम जाएगा, बॉटल में से निकलेगा नहीं। कुरियन ने फिर दलाया को लगाया। उन्होंने फॉर्मूला क्रैक किया, लेकिन नेस्ले ने एक चाल चली। नेस्ले टिन के डब्बे मेटल बॉक्स कंपनी से खरीदता था। नेस्ले ने मेटल बॉक्स को धमकी दी कि अगर तुमने अमूल को डब्बे दिए तो हम तुमसे खरीदना बंद कर देंगे। अमूल के पास प्रोडक्ट था, लेकिन पैक करने के लिए डब्बे नहीं थे। कुरियन ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए डब्बे बनाने वाली एक छोटी फैक्ट्री ढूंढी। उन्होंने वहां डब्बे बनवाए और अमूल कंडेंस्ड मिल्क लॉन्च किया। नेस्ले की मोनोपोली टूट गई। चैप्टर 5 द बर्थ ऑफ अ ब्रांड, अमूल। प्रोडक्ट बन गया, अब नाम क्या रखें? पहले नाम था कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। इतना लंबा नाम कोई नहीं बोल सकता था। कुरियन ने अपने केमिस्ट से सजेशंस मांगे। एक केमिस्ट ने कहा अमूल। संस्कृत शब्द अमूल्य से आया है और ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म भी है। लोगो बनाया गया, टैगलाइन बनाई गई, टेस्ट ऑफ इंडिया, और सबसे बड़ी चीज दी अमूल गर्ल। 1966 में एडवर्टाइजिंग एजेंसी डकुन्हा ने अमूल बटर का एड कैंपेन शुरू किया। उन्होंने कार्टून लड़की बनाई पोल्का डॉट ड्रेस में। कुरियन ने एजेंसी को एक पावर दी जो आज तक किसी सीईओ ने नहीं दी। उन्होंने कहा, तुम एड बनाओ और रिलीज करो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। यही वजह है कि अमूल के एड्स करंट टॉपिक्स पर होते हैं। अगर आज सुबह कोई स्कैंडल हुआ तो कल सुबह अमूल का एड आ जाता है। अमूल गर्ल ने पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, एक्टर्स सबका मजाक उड़ाया है, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक। लेकिन किसी ने आज तक अमूल पर केस नहीं किया, क्योंकि अमूल गर्ल इंडिया की आवाज बन गई है। चैप्टर 6 ऑपरेशन फ्लड, द नेशनल मिल्क ग्रिड। 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आनंद आए। उन्होंने एक रात गांव में बिताई, किसान के घर। उन्होंने देखा कि अमूल की वजह से किसानों की जिंदगी बदल गई है। सुबह उन्होंने कुरियन से कहा, जो तुमने आनंद में किया है वो पूरे इंडिया में करो। यहां जन्म हुआ NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, और लॉन्च हुआ ऑपरेशन फ्लड। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इसका कॉन्सेप्ट था नेशनल मिल्क ग्रिड। जैसे बिजली की ग्रिड होती है, वैसे दूध की ग्रिड। जहां दूध ज्यादा है, जैसे रूरल एरियाज में, वहां से कलेक्ट करो, और जहां दूध की डिमांड है, जैसे सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, वहां टैंकर ट्रेन से भेजो। कुरियन ने रेल टैंकर्स डिजाइन करवाए। उन्होंने दिल्ली में मदर डेयरी बनाई। उन्होंने मुंबई में महानंद बनाया। उन्होंने पटना में सुधा बनाया, राजस्थान में सरस बनाया, कर्नाटका में नंदिनी बनाया। ये सारे कोऑपरेटिव्स अमूल मॉडल पर बने थे। किसान मालिक था, मैनेजर नौकर था। इस क्रांति ने इंडिया को मिल्क डेफिशिएंट से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। चैप्टर 7 द ऑयल वॉर, धारा। 1980s के एंड में इंडिया में एक नई मुसीबत थी, एडिबल ऑयल, तेल। तेल महंगा था और उसमें मिलावट यानी अडल्ट्रेशन होती थी। तेल का मार्केट ऑयल किंग्स, तेल माफिया कंट्रोल करते थे, गुजरात और मुंबई के बड़े व्यापारी। सरकार परेशान थी। पीएम राजीव गांधी ने कुरियन को बुलाया, कहा, आपने दूध ठीक किया, अब तेल ठीक कीजिए। कुरियन ने कहा, मैं करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी और ऑयल माफिया के खिलाफ एक्शन लेगी। कुरियन ने लॉन्च किया ब्रांड धारा। धारा धारा शुद्ध धारा, वो जिंगल याद है? उन्होंने तेल को सस्ते टेट्रा पैक में बेचना शुरू किया। इससे पहले तेल खुले में बिकता था, जहां मिलावट होती थी। तेल माफिया पागल हो गया, उनका धंधा बंद होने लगा। उन्होंने कुरियन को धमकियां दी, उन्होंने धारा को बदनाम करने की कोशिश की, यहां तक कि कुरियन पर हमले की साजिश भी हुई। कुरियन कई सालों तक पुलिस प्रोटेक्शन में रहे, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने किसानों को अच्छे दाम दिए ऑयल सीड्स के लिए और कंज्यूमर्स को शुद्ध तेल दिया।
धारा इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल ब्रांड बन गया। चैप्टर 8 द मंथन सिनेमा फॉर कॉज। कुरियन जानते थे कि किसान अनपढ़ हैं, उन्हें समझाना मुश्किल है कि कोऑपरेटिव क्या होता है। उन्होंने डायरेक्टर श्याम बेनेगल को बुलाया, कहा मेरे किसानों की कहानी पर फिल्म बनाओ। बेनेगल ने कहा पैसा कौन देगा? कुरियन ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने अपने 5 लाख किसानों से कहा अगली बार जब दूध देने आओ तो 2 रुपए कम लेना। हर किसान ने 2 रुपए डोनेट किए और बनी फिल्म मंथन 1976, स्टारिंग गिरीश कर्नाड एज डॉक्टर कुरियन एंड स्मिता पाटिल। जब फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा हॉल में भीड़ लग गई। कौन देखने आया था? वही किसान, ट्रक्स में भरकर। ये हमारी फिल्म है, हमने बनाई है। इस फिल्म ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को हर गांव तक पहुंचा दिया। चैप्टर 9 द बैटल विथ लिबरलाइजेशन 1991। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी खुल गई। सरकार ने कहा कि अब हम फॉरेन कंपनीज एमएनसीज को वापस आने देंगे। कुरियन इसके खिलाफ थे। वो स्वदेशी थे। उनका मानना था कि अगर एमएनसीज आएंगी तो वो सिर्फ प्रॉफिट देखेंगी, किसान का भला नहीं। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी कि डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जाए। आज भी इंडिया में फॉरेन डेयरी कंपनी स्ट्रगल करती हैं। डैनॉन फेल हो गया क्योंकि अमूल का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। चैप्टर 10 द एग्जिट अ हीरोज ट्रेजेडी। हर हीरो की कहानी में एक ट्रैजिक एंड होता है। कुरियन ने 50 साल तक अमूल और एनडीडीबी को चलाया, लेकिन जब वो बूढ़े हुए तो पॉलिटिक्स बढ़ गई। नए लीडर्स उन्हें हटाना चाहते थे। उनके अपने बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। 2006 में उन्हें मजबूर होकर रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने कहा मैंने इसे बनाया है लेकिन अब मुझे ही निकाला जा रहा है। ये बहुत दुख भरा पल था, लेकिन किसान उनके साथ थे। 2012 में 90 साल की उम्र में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का देहांत हुआ। वो चाहते तो अमीर बन सकते थे, अंबानी बन सकते थे, लेकिन उनके पास अंत में क्या था? आनंद में एक साधारण सा घर और करोड़ों किसानों का प्यार। कंक्लूजन द कुरियन एल्गोरिदम। नंबर 1 प्रोफेशनल मैनेजमेंट फॉर फार्मर्स। किसान मालिक है लेकिन कंपनी प्रोफेशनल चलाएगा। कुरियन ने आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट्स को गांव में नौकरी दी। आईआरएमए इंस्टीट्यूट बनाया। नंबर 2 वैल्यू एडिशन। सिर्फ दूध मत बेचो, पाउडर बनाओ, बटर बनाओ, चीज बनाओ, चॉकलेट बनाओ। प्रोसेसिंग इज प्रॉफिट। नंबर 3 ब्रांडिंग इज पावर। द टेस्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने दूध को एक कमोडिटी से निकालकर एक ब्रांड बना दिया। नंबर 4 टेक्नोलॉजी एज अ वेपन। बफेलो मिल्क पाउडर। अगर वो ये इन्वेंट नहीं करते तो अमूल कभी खड़ा नहीं होता। नंबर 5 इंटेग्रिटी। उन्होंने 50 साल तक हजारों करोड़ रुपए हैंडल किए, लेकिन उन पर कभी 1 रुपए के करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने हमें सिखाया कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में भी एक रास्ता है, कोऑपरेटिव, जहां पैसा भी बनता है और गरीब का भला भी होता है। आज जब आप सुबह चाय पीते हैं तो उस दूध की सफेदी में उस आदमी की मेहनत है जो खुद दूध नहीं पीता था। ये थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन और अमूल की एपिक सागा। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।